नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारे हरियाणा जीके में नया भाग हुआ कंफ्यूजन क्वेश्चन का, कौन सा भाग है? 5 भाग है। पार्ट हम 5 की करते हैं कंफ्यूजन क्वेश्चन इन हरियाणा के, जो एग्जाम के समय हम पेपर में गुमराह हो जाते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वही क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। आज भाग 5 लेकर आया हूं। अब वो भाग 4 वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में आयुष मंत्रालय या आयुष विभाग किसके पास है? दोस्तों, वो किसके पास है? अनिल विज, अंबाला से जो विधायक हैं उनके पास है अनिल विज। ठीक है, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्हीं के पास है। आयुष मंत्री भी हैं और हमारे हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं अनिल विज। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि बाली कहां का राजा था? बाली किष्किंधा का राजा था। दोस्तों, कहां का था? किष्किंधा सबसे शक्तिशाली था। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, बाली के पास वरदान था कि किसी के साथ युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाएगी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्वेश्चनों पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा में जो सर्वाधिक पशु हैं, सर्वाधिक एनिमल, ठीक है, सर्वाधिक पशु हरियाणा में कहां पर है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक पशु कहां पे हरियाणा में? हिसार जिले में है। कहां पे है? हिसार जिले में सर्वाधिक पशु की। अगर ऑप्शन में हिसार नहीं आए तो एचएसएससी के अनुसार हम भिवानी भी मान सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पशुओं की बात करते हैं दोस्तों, कहां पे है? हिसार जिले में है। और जबकि एचएसएससी के अनुसार आ जाए, हिसार न आए ऑप्शन में तो क्या आएगा? भिवानी। और सबसे कम पशुओं की बात करें तो कहां पे है? पंचकुला जिले में स्थित है। कहां पे है? पंचकुला जिले में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कहां पे है? भैंस। ठीक है, हरियाणा में सभी प्रकार की भैंसों की बात आ गई इसमें कि हरियाणा में सर्वाधिक भैंसें कहां पे है? दोस्तों, ये भी कहां पे है? हिसार जिले में है। कहां पे है सर्वाधिक भैंसें? हिसार जिले में। ठीक है, अगर हिसार नहीं आए ऑप्शन में तो आएगा रोहतक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? हिसार ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? सर्वाधिक भैंसें कहां पे है? रोहतक जिले में है। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में सर्वाधिक मुर्रा भैंस कहां पे पाई जाती है? ये तो आपको पता है, सभी के माइंड में चल रहा होगा, एग्जाम में भी काफी बार आता है कि हरियाणा में सर्वाधिक मुर्रा भैंसें कहां पे पाई जाती है। और मुर्रा भैंसों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है हरियाणा में। तो दोस्तों, ये कहां पे है? जींद जिले में पाई जाती है। मुर्रा भैंसें सर्वाधिक कहां पे पाई जाती हैं? जींद जिले में पाई जाती है। उसके बाद है, हरियाणा में सर्वाधिक घोड़े कहां पे पाए जाते हैं? दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक घोड़े कहां पे पाए जाते हैं? वर्तमान की बात है दोस्तों, वर्तमान में कहां पे पाए जाते हैं? करनाल जिले में पाए जाते हैं। हम 9वीं शताब्दी की बात करते हैं, राजा मीर भोज के समय, 9वीं शताब्दी राजा मीर भोज के समय की बात करते हैं। उस समय हरियाणा में जो सर्वाधिक घोड़े कहां पे पाए जाते थे? एचएसएससी में काफी बार आया है ये क्वेश्चन। 9वीं शताब्दी में राजा मीर भोज के समय हरियाणा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का। दोस्तों, घोड़ों के व्यापार के लिए सर्वाधिक घोड़े कहां पे पाए जाते थे? पेड़वा। पेड़वा कहां पे है? कुरुक्षेत्र जिले में है दोस्तों। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? पेड़वा। कहां पे है? कुरुक्षेत्र। किसके समय की बात है? राजा मीर भोज के समय की बात है। हम नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में सर्वाधिक गाय कहां पे पाई जाती है? गाय। दोस्तों, गाय कहां पे पाई जाती है? सिरसा जिले में पाई जाती है सर्वाधिक गाय। ठीक है, सर्वाधिक गायों की बात करें तो हरियाणा में कहां पे पाई जाती है? सिरसा जिले में है। जबकि सबसे कम गायों की बात करें हम हरियाणा में, किस जिले में सबसे कम गायें पाई जाती हैं? दोस्तों, रेवाड़ी जिले में सबसे कम गायें पाई जाती हैं। सर्वाधिक गाय कहां पे पाई जाती है? सिरसा। सिखों की नगरी कहते हैं, वन नगरी भी कहते हैं सिरसा को। ठीक है, उसके बाद है, सिरसा में एक वन्य जीव अभयारण्य भी है दोस्तों। कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है दोस्तों? सिरसा जिले में। ध्यान रखना, अब्बू का शहर, अब्बू क्या हो गया? बाबा। और बाबा एक ही था हरियाणा में, कौन था? राम रहीम बाबा। ठीक है, वो कहां से थे? वो भी राम रहीम, सिरसा। तो अबूब शहर ध्यान रखना,
अबूसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे दोस्तों? सिरसा जिले में राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य था दोस्तों, ये है ये। उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक सुअर कहाँ पे हैं दोस्तों? एचएसएससी ने 2 बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी ने एक बार तो सोनीपत माना है और दूसरा कौन सा माना है? फरीदाबाद माना है। तो हरियाणा में सर्वाधिक सुअर कहाँ पे है दोस्तों? सोनीपत और कौन सा है? फरीदाबाद। एचएसएससी ने दोनों को ऑप्शन में एक बार सोनीपत माना है और एक बार क्या माना है? फरीदाबाद। हरियाणा में सर्वाधिक सुअर कहाँ पे दोस्तों? सोनीपत और फरीदाबाद जिले में है। इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा में सर्वाधिक भेड़ बकरी और खच्चर कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? हरियाणा में सर्वाधिक भेड़ बकरी और खच्चर कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं सर्वाधिक कहाँ पे? भिवानी में, बॉक्सिंग नगरी। कहाँ पे पाए जाते हैं? भिवानी जिले में पाए जाते हैं सर्वाधिक भेड़ और बकरी। तो ये दोस्तों थोड़ा पशुओं के विषय में थे, एनिमल के विषय पर डाटा था ये। अब हम चलते हैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, है गजरिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? गजरिया दोस्तों एचएसएससी के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। गजरिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? ये पहना जाता है दोस्तों पैरों में पहना जाता है। गजरिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है, ठीक है, पैर में, ठीक है, या हम पाँव भी कह सकते हैं, पाँव में, ठीक है। गजरिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। और नीचे है गजरा आभूषण। एचएसएससी ने पेपर में भी आया था दोस्तों, गजरा आभूषण पहना जाता है हाथ में, पैरों में, बालों में, कान में। ये ऑप्शन आए दोस्तों, एचएसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गजरा आभूषण। तो आप भी पता सोच रहे होंगे गजरा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? बालों में। आपके माइंड में तो यही चल रहा होगा पीछे जो महिला गजरा लगाती है। नहीं दोस्तों, एचएसएससी ने इसे क्या माना है? हाथ में पहना जाता है। किसको कहाँ पे पहना जाता है? ये हाथ में पहना जाता है। गजरा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? हाथ में। अब आपके माइंड में चल रहा होगा गजरा तो महिलाओं के द्वारा बालों में लगाया जाता है। ये दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है, जब महिलाओं की शादी होती थी, महिला की, लड़की की, उस समय क्या होता है, जब दूल्हा घोड़ी पे बैठ जाता, तोड़ने के समय घोड़ी पे बैठ जाता था, वो लड़की के द्वार पे आ जाता था, उस समय जो महिला लड़की होती थी वो तैयार होती थी, ठीक है, सारा माला डालने के लिए। और उस समय जल्दी जल्दी में वो गजरा है कहाँ पे डाला जाता था? हाथों में। आज के समय की हम बात करें तो दोस्तों शादी तो कितने उस दिन है 8 बजे तो मतलब बारात आ जाती है और महिला 4 बजे तैयार हो जाती है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग करा के कितने बजे तैयार हो जाती है? 4 बजे तैयार हो जाती है। और उस समय दोस्तों घर पे आंगन में बारात कितने बजे आती थी? 11 बजे आती थी बारात। और महिला जो अपने तैयार होने के लिए कितने बजे जाती थी? 10:30 बजे तैयार होने के लिए जाती थी तैयार। आधे घंटे में कौन ब्यूटी पार्लर कर सकता था उस समय? तो गजरा आभूषण कहाँ पे पहना जाता था उस समय? हाथ में। एचएसएससी है वो पुराने समय की बात कर रही है, वर्तमान नहीं उठा रही डाटा, पुराने समय की। तो गजरा आभूषण कहाँ पे है? हाथ में, ध्यान रखना। बालों में पहना जाता है, वर्तमान है तो बालों में पहना जाता है, और उस समय कहाँ पे पहना जाता था? हाथ में पहना जाता था दोस्तों। अब हम आगे की नेक्स्ट की बात करते हैं। हरियाणा में ऋषि मुनियों की नगरी किसको कहते हैं? कि हरियाणा में ऋषि मुनियों की नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक ऋषि कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में है। तो ऋषि मुनियों की नगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र जिले को कहते हैं। अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन नहीं आए तो क्या मिलेगा आपको? महेंद्रगढ़ मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? महेंद्रगढ़ को शांत नगरी के भी नाम से जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को शांत नगरी के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा में ऋषि मुनि नगरी पूछा जाए आपसे तो कुरुक्षेत्र जिला है। अगर कुरुक्षेत्र नहीं मिले तो आपको क्या करना? आपको महेंद्रगढ़ जिला करना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कहां पे है? हरियाणा में राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कहां पे है दोस्तों? ये है रोहतक जिले में। कहां पे है? रोहतक जिले में। हरियाणा में राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी, एचएसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कि हरियाणा में राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कहां पे है दोस्तों? रोहतक जिले में है। उसके बाद है
हरियाणा में बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे है? बॉक्सिंग अकादमी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। उसके बाद क्या है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है? बॉक्सिंग का दोस्तों यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर देना, बॉक्सिंग दिखाई दे रहा है तो बॉक्सिंग से आप क्या कर दो? रोहतक। रोहतक नहीं है इसमें। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है? भिवानी जिले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवानी जिले को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है योद्धेकालीन साँचे। दोस्तों योद्धेकालीन जो साँचे हैं हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? योद्धेकालीन साँचे हरियाणा में कहां से? खोखरा कोट। खोखरा कोट कहां पे है? खोखरा कोट रोहतक जिले में है। खोखरा कोट कहां पे है? रोहतक। अगर बात करें योद्धेकालीन साँचे हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं, हरियाणा में कहां से मिले हैं? योद्धेकालीन साँचे हरियाणा में कहां पे मिले हैं? तो आपको क्या आंसर देना है? खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहां पे स्थित है? रोहतक जिले में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट, योद्धे गणराज्य की मोहरें कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? योद्धे गणराज्य की जो मोहरें हैं वो कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? नौरंगाबाद। कहां से? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहां पे स्थित है हरियाणा में? दोस्तों भिवानी जिले में स्थित है। नौरंगाबाद कहां पे है स्थित? भिवानी जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो देखो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है कि योद्धेकालीन साँचे कहां से मिले हैं? खोखरा कोट कहां पे है? रोहतक जिले में स्थित है। जबकि योद्धे गणराज्य की जो मोहरें हैं वो कहां पे प्राप्त हुई? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहां पे स्थित है? भिवानी जिले में स्थित है। और बात करते हैं योद्धे गणराज्य कहां पे है दोस्तों? योद्धे गणराज्य की जो राजधानी की बात करें वो थी प्रकटनाथ। क्या थी? प्रकटनाथ थी दोस्तों, प्रकटनाथ। अब वर्तमान की बात करें योद्धे गणराज्य की जो राजधानी कौन सी है? नौरंगाबाद है। अब वर्तमान की बात करें कौन सी है? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद मैंने अभी आपको बताया है कहां पे पड़ता है? भिवानी जिले में है। नौरंगाबाद कहां पे है? भिवानी जिले में स्थित है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो योद्धे गणराज्य के राजा कौन थे दोस्तों? योद्धे गणराज्य में इस समय राजा कौन थे? कार्तिकेय थे। योद्धे गणराज्य के राजा कौन थे? कार्तिकेय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं योद्धे गणराज्य की खोज किसने की थी दोस्तों? योद्धे गणराज्य की खोज किसने की थी? 1834 में कैप्टन कोटले ने की थी। योद्धे गणराज्य की खोज किसने की थी? 1834 में कैप्टन कोटले के द्वारा की गई थी। योद्धे गणराज्य के समय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, दो खंडों में विभाजित किया गया था। योद्धे गणराज्य के समय प्रशासन को दो भागों में या दो खंडों में बांटा गया था। एक खंड था दोस्तों रोहतक और दूसरा था सिरसा जिला। ठीक है, दो भागों में खंडों में बांटा था, रोहतक और सिरसा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ करता हूं योद्धे गणराज्य से, वो आपको कमेंट्स में बताना है, यूट्यूब कमेंट्स में नीचे बॉक्स में, कि योद्धे गणराज्य वो महाभारत के किस पर्व में है? योद्धे गणराज्य महाभारत के किस पर्व में वर्णन किया गया है? योद्धे गणराज्य का बताना है कि महाभारत के किस पर्व में वर्णन किया गया है, ये आपको कमेंट्स में बताना है दोस्तों। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केसरिया मेला। केसरिया मेला, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, जो पीछे जो वीडियो डाली है। केसरिया मेला कहां पे दोस्तों? मांडोला गांव पड़ता है, मांडोला गांव। और मांडोला गांव कहां पे है? महेंद्रगढ़ जिले में है दोस्तों। अगर हम बात करें केसरिया मेला, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी एग्जाम में कि केसरिया मेला कहां लगता है, तो दोस्तों मांडोला गांव कहां पे है? महेंद्रगढ़ जिले में है। इसी के साथ हम बात करते हैं केसरिया धाम मंदिर की बात करते हैं। केसरिया धाम बालाजी मंदिर और मेला, इसकी बात करते हैं हम दोस्तों। जो केसरिया धाम बालाजी मंदिर और मेला है, ये कहां पे दोस्तों? मैंने आपको पीछे वाली जो वीडियो उसमें बताया, रघुनाथपुरा में है। कहां पे है? रघुनाथपुरा में। गांव है रघुनाथपुरा, कहां पे है ये? नारनौल तहसील में है। कहां पे है? नारनौल तहसील में, महेंद्रगढ़ जिले में है, दोनों के दोनों।
केसरिया मेला की बात करें तो मांडोर का गांव महेंद्रगढ़ में है। केसरिया धाम बालाजी मंदिर की बात करें तो मेला भी लगता है यहाँ पर, हर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे मेला लगता है। एक दिन आपको लाइव क्लास हो जाएगी हमारी जल्दी, वहां पे आपको केसरिया मेला भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो केसरिया नगरी के नाम से रघुनाथपुरा को भी जाना जाता है, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले को भी जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जींद जिले को कहा जाता है। हरियाणा का दिल किसको कहते हैं? जींद जिले को। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का मन किसको कहते हैं? हरियाणा का मन कहा जाता है दोस्तों किसे? रोहतक जिले को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राजनीति होती है वो कहां से उठती है दोस्तों? रोहतक जिले से उठती है। हमारे हरियाणा की जो राजनीति है कहां से बनकर चलती है? रोहतक जिले से। तो हरियाणा का मन कौन सा हो गया? रोहतक। तो दोस्तों ये थे भाग 5 के आज के कंफ्यूजन क्वेश्चन हरियाणा स्टेट के। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं, वो आपको कमेंट्स में बताना है कि सोनीपत जिला कब बना था? सोनीपत जिला है वो कब बना था, ये आपको कमेंट्स में बताना है। और इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और पुट किया था कि योद्धा गणराज्य का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में है, ये आप दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट्स करके बताने हैं। आज के लिए सभी को नमस्कार, राम राम।